शहीदों के बच्चे हैं देश की जिम्मेदारी। शहीदों का ऐसा हो सम्मान, बच्चों की परवरिश करेगा हिंदुस्तान। मदर की तरह और अपनी बेटी की तरह उस तरह जिस तरह का उनको सपोर्ट चाहिए वी विल प्रोवाइड। शहीद की बेटी बनेगी IAS। मैं उन्होंने थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने मतलब मेरी सिस्टर लिए इन्ना सोचे। बड़े IPS ऑफिसर बनना चाहती है कि मेरे पापा का सपना पूरा हो। शहीद परमजीत की बेटी को मिली IAS IPS अफसर की गोद। 84 साल के रिटायर्ड क्लर्क का वीरों को सलाम। शहीदों के नाम सारी कमाई कुर्बान। ये हैं देश के शहीदाने वतन। स्वागत है आपका आपकी न्यूज में। पूरे देश पर शहीदों का कर्ज है, क्योंकि सैनिक देश के माहौल को सुखद और शांत रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। वैसे तो सैनिकों के इस कर्ज को उतार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप सैनिकों के कर्ज को वाकई में कुछ हद तक उतारना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक सच्चा भारतीय बनना होगा और देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना होगा। और अपनी इसी जिम्मेदारी को समझा है एक IAS और IPS पति पत्नी ने। कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर यूनुस खान और उनकी IPS पत्नी अंजुम आरा ने शहीद परमजीत की बेटी को गोद ले लिया है और एक माँ बाप की तरह ही खुशदीप की सारी जिम्मेदारी निभाने का फैसला किया है। देश उन जवानों का कर्जदार है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, और इसी सोच का नतीजा है भारत माता की गोद में सो जाने वाले शहीदों का कर्ज चुकाने के लिए देश के लोग सामने आ रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में अपने जीवन की बाजी लगाने वाले भारत माँ के सपूत शहीद परमजीत सिंह के बच्चों के मायूस चेहरे आप भूले नहीं होंगे। शहीद परमजीत सिंह को देश ने तो सलाम किया ही, लेकिन हिमाचल के मुस्लिम IAS और IPS पति पत्नी ने देशभक्ति की ऐसी मिसाल कायम की है जो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। शहीद परमजीत सिंह की छोटी बेटी खुशदीप कौर को कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर यूनुस खान और उनकी IPS पत्नी अंजुम आरा ने गोद लिया है। दोनों पति पत्नी पंजाब के तरनतारन में शहीद परमजीत के गांव पहुंचे और उनकी बेटी की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया। इनको जैसा भी खुशी को जिस तरह का सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल, थोड़ा उनको जो भी मतलब मदर की तरह और अपनी बेटी की तरह उस तरह जिस तरह का उनको सपोर्ट चाहिए वी विल प्रोवाइड। यूनुस खान 2010 बैच के IAS हैं, जबकि अंजुम आरा 2011 बैच की IPS हैं। सोलन की SP और देश की दूसरी महिला IPS अंजुम आरा ने जब टीवी पर परमजीत के शहीद होने की खबर देखी, तभी फैसला ले लिया कि जिस वीर सैनिक ने हमारी सुरक्षा करते हुए प्राण न्योछावर किए हैं, उनके परिवार के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। बेटी के लिए तो मतलब आजकल जैसे आप देख भी रहे हो कि काफी चला भी हुआ है बेटी के लिए। अब इस चीज को, क्योंकि वो तो उनका जो स्टार्टिंग में जब SDM नालागढ़ थे उनका प्लान था कि बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, तो हमने तो एक्चुअली न्यूज में देखा था, तब हमें लगा कि इनके बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए था। शहीद परमजीत की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी सिमरन 10वीं में पढ़ती है, छोटी बेटी खुशदीप कौर 7वीं में पढ़ती है। खुशदीप और उसका भाई जुड़वा है। बच्ची अपने परिवार के साथ ही रहेगी, लेकिन यूनुस और अंजुम माता पिता की ही तरह खुशदीप कौर को गाइड करेंगे। खुशदीप की शिक्षा, करियर, नौकरी और शादी तक का सारा खर्च यूसुफ और अंजुम ही करेंगे। मैं उन्होंने थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने मतलब मेरी सिस्टर लिए इन्ना सोचे। बड़े IPS ऑफिसर बनना चाहती है कि मेरे पापा का सपना पूरा हो। मैं उन्होंने थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैंने लगता है कि मैं वधिया स्कूल दे विच पढ़ सकांगी। देश के लिए जान की कुर्बानी की कीमत तो कोई नहीं अदा कर सकता, लेकिन देश का फर्ज है कि शहीदों के घर वालों की मदद करे। जैसे बन पड़े वैसी मदद कर शहीद जवानों के घर वालों का साथ दे, उन्हें अकेला ना छोड़े। आगे आपको मिलवाते हैं 84 साल के दानवीर से, जिन्होंने शहीदों के लिए जीवन भर की कमाई
दान कर दी। तरनतारन से मनीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने वैसे तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और मशहूर हस्तियों को चैरिटी करते खूब देखा होगा, लेकिन 84 साल के एक रिटायर्ड SBI बैंक कर्मचारी ने दिल को छू लेने वाली मिसाल पेश की। गुजरात के भावनगर के रहने वाले जनार्दन भट्ट और उनकी पत्नी ने जब बॉर्डर पर जवानों के शहीद होने की खबर देखी तो उन्होंने भारतीय सेना के लिए ये बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। रिटायर्ड बैंक कर्मचारी जनार्दन भट्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में 1 करोड़ रुपए कैश देकर एक मिसाल कायम की है। जनार्दन भाई भट्ट ने अपनी बचत से ये रकम दान में दी। यही नहीं, उन्होंने दूसरे लोगों की मदद से 24 लाख रुपए और इकट्ठा करके 54 लाख रुपए भी राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान किए हैं। बुजुर्ग जनार्दन ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की मदद की। भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी के दौरान एक यूनियन लीडर की तरह भी जनार्दन भट्ट ने अपने साथ काम करने वालों की समस्याएं सुलझाई। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इतनी बड़ी रकम दान में दी हो। इससे पहले भी जनार्दन भट्ट और उनके साथ काम करने वाले दोस्तों ने किसी की मदद के लिए 54 लाख रुपए दान किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।